ये विषय है अयोध्या जी की जो 14 कोसी परिक्रमा है। उस परिक्रमा के भीतर में किसी भी प्रकार की जीव हिंसा जो पंचकोशीय में सरकारी तौर पर और आज से बहुत दिन पहले से वर्जित है, वहाँ मांस मदिरा की बिक्री नहीं हो सकती है और किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं की जा सकती है। और यही स्थिति 14 कोसी परिक्रमा के परिधि में भी है और किसी प्रकार का कोई कानूनी न कोई स्लाटर हाउस है, न कोई किसी प्रकार का लाइसेंस है मांस और अंडा इत्यादि बेचने का। और कहीं न कहीं उनको काटा जाता है तभी तो ला करके बेचा जाता है। और सबसे बड़ी विकृति की स्थिति यह है कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर ही जहां वर्जित है बहुत दिनों से, वहाँ भी सट करके मांस की मदिरा की सबकी बिक्री हो रही है। और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है वहाँ भी खुलेआम ऐसे लटकाए रहते हैं। तो जब लोग परिक्रमा करते हैं एक पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, पवित्र भावना और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उन सब की मानसिकता बहुत विकृत होती है। छोटे छोटे बच्चे जब वो मरे कटे हुए खून और वो सब देखते हैं तो उनकी मानसिकता पर भी बहुत विकार का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने यह जो एक सांस्कृतिक नगरी है उसके जिलाधिकारी होने का एहसास कराते हुए हम लोगों ने यहाँ के जिलाधिकारी से यह आग्रह किया है कि ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है इसमें सभी प्रकार के जीव हिंसा पर जो वन्य जीव संरक्षण, जल जीव संरक्षण अधिनियम के तहत और जिसके लिए जिला प्रशासन ने ऋणमोचन घाट अयोध्या में, गुप्तार घाट में और कई जगह पर शिलालेख लगवाए हुए हैं कि अगर कोई सरयू जी में मछली का शिकार करता पाया जाएगा तो 25,000 जुर्माना, 7 वर्ष जेल की सजा होगी। तो ये सब बोर्ड तो लगा रखा है, प्रदर्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जब इसके वास्तव में दर्शन करने की बात होती है, जब इसको लागू करने की बात होती है तो सब लोग पता नहीं क्यों लापरवाही, उदासीनता का बर्ताव करते हैं। तो ये हम लोगों के अयोध्यावासी साधु संतों से लेकर के और समग्र जनमानस की ये मांग है कि 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने के पहले ही ये जो एक एक करके मीट शॉप हैं और जहाँ कहीं भी चोरी छिपे किसी प्रकार से जीवों का वध हो रहा है, इससे मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, कहीं न कहीं वो बह करके सरयू जी में जा करके मिलता है। तो ये सब जो विकृतियां और विकार हैं जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं, जो आध्यात्मिक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती हैं, जिलाधिकारी ठोस और एक समयबद्ध कार्यक्रम बना करके इसको लागू करें। और अन्यथा की स्थिति भी हम लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि ये लापरवाही सहते सहते यहाँ का जनमानस बहुत क्षुब्ध है, पीड़ित है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अगर 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने के पहले नहीं इस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित रूप से होती है तो फिर जनता और संत महात्मा सब लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पे होगी। पवन कुमार दास शास्त्री, संरक्षक अयोध्या पुनरुद्धार समिति, महामंत्री अयोध्या संत समिति।